बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। आज हम आप सबों के बीच अध्याय 2 समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जो इन चैप्टर से आपको 1 से लेकर के लगभग हम 43 प्रश्न लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन को ठीक से देखें। चलते हैं समय को नहीं बिताते हुए क्वेश्चन की तरफ। और ये प्रश्न जो जितने भी आज हम करवाने जा रहे हैं वो सभी प्रश्न आपको बीपीएससी टीचर 7th फेज में पूछने का संभावना बनता है। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो ऑप्शन 1 में दिया है स्टालिन, बी में है लेनिन, 3 में है मार्क्स, 4 में है ट्रांस्की। तो आपका आंसर ए का 2 इज ए राइट आंसर, आपका लेनिन होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है कि रूस में बाजार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार, मेन है जार। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन 1 में है पीने का बर्तन, 2 में है पानी रखने का पात्र, 3 में दिया है रूस का सामंत, 4 में है रूस का सम्राट। आपका आंसर 2 का 4 इज राइट आंसर, रूस का सम्राट। जार का अर्थ होता है क्या? जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन 1 में है 1921 ईस्वी में, 2 में है 1922 ईस्वी में, 3 में है 1923 ईस्वी में, 4 में है 1924 ईस्वी में। आपका आंसर 3 का 4 इज ए राइट आंसर, 1924 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 4 नंबर है लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना कब की? ऑप्शन 1 में है 1921 ईस्वी में, 2 में है 1922 ईस्वी में, 3 में है 1923 ईस्वी में, 4 है 1924 ईस्वी में। तो लेनिन का आर्थिक नीति की स्थापना कब की? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका 4 का तो 1 इज राइट आंसर, 1921 में, 1921 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? ऑप्शन 1 में है समाज सुधारक, 2 में है भ्रष्ट पादरी, 3 में है दार्शनिक, 4 में है वैज्ञानिक। तो 5 का आंसर आपका कौन सा होगा? तो 2 इज ए राइट आंसर, भ्रष्ट पादरी। रासपुटिन कौन थे? तो भ्रष्ट पादरी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ऑप्शन 1 में है 1991, 2 में है 1985 में, 3 में है 1964 में, 4 है 1952 में। आपका आंसर कौन सा होगा? तो ए इज ए राइट आंसर, 1991 में। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 में है पार्लियामेंट, 2 में है संसद, 3 में है ड्यूमा, 4 में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ड्यूमा इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 में है इंग्लैंड, 2 में है जर्मनी, 3 में है फ्रांस, 4 में है पोलैंड। आपका आंसर 8 का 2 इज ए राइट आंसर, जर्मनी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 9। वार एंड पीस क्या है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन 1 में है कार्ल मार्क्स का है, 2 में है लेनिन का, 3 में है बोल्शेविक का, 4 में है टॉल्स्टॉय का। इन चारों ऑप्शन में से किसके द्वारा लिखा गया है वार एंड पीस? है ना, तो 9 का 4 इज राइट आंसर, टॉल्स्टॉय। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन 1 है कार्ल मार्क्स, 2 है स्टालिन, 3 है ट्रांस्की, 4 है लेनिन। आपका आंसर 10 का 4 इज ए राइट आंसर, लेनिन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन 1 में है 1861 ईस्वी में, 2 में है 1862 ईस्वी में, 3 में है 1871 ईस्वी में, 4 है 1870 ईस्वी में। आपका राइट आंसर 11 का कौन सा हो ऑप्शन होगा? तो ए इज राइट आंसर, 1861 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चेका क्या था? ऑप्शन 1 है सेना की टुकड़ी, 2 है पादरी वर्ग, 3 में है पुलिस दास्ता, 4 है श्रमिक वर्ग। चेका का क्या अर्थ होता है वो आपको बताना है। तो 12 का कौन सा आंसर होगा? तो आंसर नंबर 3 इज राइट आंसर, पुलिस दास्ता। चेका का
क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पुलिस दास्ता इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 13। दास कैपिटल बहुत भी क्वेश्चन है। दास कैपिटल की रचना किसने की है? ऑप्शन 1 में है रचना, 2 में है कार्ल मार्क्स, 3 में है एंगल्स, 4 में है सेंट साइमन। आपका आंसर 2 इज ए राइट आंसर। कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल की रचना किया गया है। स्वप्नदर्शी समाज, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो आपका बताना है। ऑप्शन 1 में दिया है कार्ल मार्क्स, 2 में है लेनिन, 3 में है ओवन, 4 में है एंजिल्स। आपका आंसर 14 का 3 इज राइट आंसर, ओवन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1917 का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन 1 में है स्टालिन, 2 में है लेनिन, 3 में है ट्रांस्की, 4 में है कार्ल मार्क्स। आपका आंसर 15 का 2 इज राइट आंसर, लेनिन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? ऑप्शन 1 में है लेनिन, 2 में है टॉल्स्टॉय, 3 में है स्टालिन, 4 में है प्लेखानोव। आपका आंसर 16 का 4 इज ए राइट आंसर, प्लेखानोव। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन दिया है लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन 1 में दिया है कार्ल मार्क्स, 2 में है स्टालिन, 3 में है ट्रांस्की, 4 में है केरेंस्की। आपका आंसर 17 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 3 इज ए राइट आंसर, ट्रांस्की। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 18। निहिलिस्ट आंदोलन क्या है? निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन 1 में दिया है रूस, 2 में है जापान, 3 में है हॉलैंड, 4 में है इंग्लैंड। आपका आंसर कौन सा होगा? तो 1 इज राइट आंसर, रूस। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 19। किसने समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 में दिया है अप्रैल थीसिस, 2 में दिया है दास कैपिटल, 3 में दिया है दोनों, इनमें से कोई नहीं, 4 में। तो आपका 19 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, दास कैपिटल। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। बढ़ते हैं अगला ऑप्शन प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ? तो ऑप्शन 1 में दिया है 1871 ईस्वी में, 2 में है 1870 ईस्वी में, 3 में है 1864 ईस्वी में, 4 है 1890 ईस्वी में। आपका आंसर 20 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 3 इज ए राइट आंसर, 1864 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेता निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, 1917 में है ना, 7 नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? ऑप्शन 1 में दिया है नेपोलियन, 2 में है मुसोलिनी, 3 में है लेनिन, 4 में है जार निकोलस द्वितीय। आपका आंसर 21 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 3 इज राइट आंसर, लेनिन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन दिया है वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन 1 में है रॉबर्ट ओवेन, 3 में है कार्ल मार्क्स, 2 में है कार्ल मार्क्स, 3 में है सेंट साइमन, 4 में है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आपका आंसर इन चारों ऑप्शन में से 22 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन है रूस में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुई? ऑप्शन 1 में दिया है 1917, 2 में है 1919, 3 में है 1921, 4 में है 1923। आपका आंसर 23 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, 1921। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 24। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 में है लेनिन, 2 में है स्टालिन, 3 में है तुर्गनेव, 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर 2 इज राइट आंसर, स्टालिन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन एशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी कब गठन किया गया था? ऑप्शन 1 में दिया है 1888, 2 में है 1890, 3 में है 1898, 4 में दिया है 1900 ईस्वी। आपका आंसर कौन सा होगा 25 का? तो 3 इज राइट आंसर, 1898। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में से किसका संबंध रूसी क्रांति के परिणामों से है? ऑप्शन 1 में दिया है जार शाही की समाप्ति, 2 में है उपनिवेशवाद की मुक्ति, 3 में है अनेक राजवंश का अंत, 4 में है उपयुक्त सभी। 26 का कौन सा आंसर होगा? तो 26 का उपयुक्त सभी होगा, है ना। जार शाही की समाप्ति और उपनिवेशवाद की मुक्ति और अनेक राजवंश का अंत। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 27।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित था? ऑप्शन 1 है फ्रांस, 2 है रूस, 3 है उपयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 है उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर 27 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर इन सभी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान निम्न में से पराजित राष्ट्रों के साथ कौन सी संधि की गई? तो ऑप्शन 1 में दिया है सेवर्स की संधि, 2 में है सेंट जर्मन की संधि, 2 में दिया है सेंट जर्मन की संधि, 3 में दिया है वर्साई की संधि और 4 में दिया है उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर 28 का 4 इज राइट आंसर उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, किस संधि के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य को विखंडित कर दिया गया? तो ऑप्शन 1 में दिया है सेवर्स की संधि, 2 में है वर्साई की संधि, 3 में है सेंट जर्मन की संधि, 4 में है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर एक इज राइट आंसर सेवर्स की संधि। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चेका का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन 1 में है लेनिन, 2 में है ट्रांस्की, 4 में है स्टालिन, 3 में है स्टालिन, 4 में है टॉल्स्टॉय। आपका आंसर 30 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर लेनिन के द्वारा चेका का गठन किया गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र एक नेता है ना, एक राष्ट्र एक नेता का नारा निम्न में से किसने दिया था? ऑप्शन 1 में है नेपोलियन, 2 में है लेनिन, 3 में है हिटलर, 4 में है मुसोलिनी। आपका आंसर 31 का कौन सा ऑप्शन होंगे तो आपको बताना है। तो 31 का आंसर आपका 3 इज राइट आंसर हिटलर। वो एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर के द्वारा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि मेन कैंप निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन 1 में है हिटलर, 2 में है कार्ल मार्क्स, 3 में है हिडेनबर्ग, 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर 32 का 1 इज राइट आंसर हिटलर है ना। मेन कैंप जो है हिटलर के द्वारा लिखा गया था ना, हिटलर का आत्मकथा था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट निम्न के द्वारा जर्मनी में तानाशाही कर दी गई। यह अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो आपको बताना है। ऑप्शन 1 में है 3 मार्च 1930, 2 में है 3 मार्च 1933। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में दिया है 2 फरवरी 1940, 4 में दिया है 1 जनवरी 1941। तो आपका इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? 33 का। तो आपका 2 इज राइट आंसर 3 मार्च 1933। बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 34, अतिजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन 1 में दिया है हर्बर्ट स्पेंजर, ठीक है, 2 में है चार्ल्स डार्विन, 3 में है हिडेनबर्ग, 4 में है ल्यूडेनडॉर्फ। आपका इन चारों ऑप्शन में से 34 का कौन सा ऑप्शन होंगे? तो 34 का आपका 1 इज राइट आंसर हर्बर्ट स्पेंजर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 35, बाइमर संविधान का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? ऑप्शन 1 में है जर्मनी, 2 में है फ्रांस, 3 में है रूस, 4 में है इंग्लैंड। आपका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो जर्मनी इज राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? ठीक है, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन 1 है मुसोलिनी, 2 में है हिटलर, 3 में है गोयबल्स, 4 में है रोम्मेल। आपका आंसर 36 का आपका आंसर होगा 2 इज राइट आंसर हिटलर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, हिटलर की नस्ली सोच निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित थी? ऑप्शन 1 है चार्ल्स डार्विन, 2 है हर्बर्ट स्पेंजर, 3 में है 1 एवं 2 दोनों, 4 में इनमें से कोई नहीं। 37 का आंसर आपका कौन सा होगा? तो 1 इज राइट आंसर, ठीक है, क्या है? चार्ल्स डार्विन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 38 नंबर, हिटलर लीग ऑफ नेशन कब अलग हुआ? हिटलर लीग ऑफ नेशन से, ठीक है, से कब अलग हुआ? ऑप्शन 1 है 1930, 2 में है 1932, 3 है 1930, 4 है 1934। आपका आंसर 38 का 3 इज राइट आंसर 1930। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गठन हिटलर के द्वारा किया गया? ऑप्शन 1 में है गेस्टावो गुप्तचर राज पुलिस,
2 में है SS अपराध नियंत्रण पुलिस, 3 में है सुरक्षा सेवा, 4 में है उपयुक्त सभी। आपका 39 का कौन सा ऑप्शन होंगे तो आपको बताना है। तो 4 इज राइट आंसर, ए में से सभी होंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन 1 है बिस्मार्क, 2 में है जोसेफ मेजनी, 3 में है नेपोलियन, 4 में है गैरिबाल्डी। तो 40 का आंसर आपको बताना है, 2 इज राइट आंसर, जोसेफ मेजनी। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, क्या है तो आपको 41 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मार्क की विदेश नीति के सिद्धांतों में निम्नलिखित नहीं था। ऑप्शन 1 में है अपनी विजयों को सुरक्षित रखना, 2 में है पंचशील सिद्धांत, 3 में है यूरोप महाद्वीप में शांति स्थापित करना, 4 है फ्रांस के विरुद्ध व जर्मनी के पक्ष में गुटबंदी करना। आपका इन चारों ऑप्शन में से 41 का कौन सा ऑप्शन होगा तो 2 इज राइट आंसर, पंचशील सिद्धांत। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है तो निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1819 में कार्लसवाद अध्यादेश पारित करने हेतु जर्मनी के विद्यालयों, शिक्षकों, छात्रों, समाचार पत्रों एवं पत्रकारों पर कठोर नियंत्रण लगा दिया। ऑप्शन 1 में है मेटरनिख, 2 में है बिस्मार्क, 3 में है फ्रेडरिक लिस्ट, 4 में है विलियम प्रथम। आपका बताना है कौन सा आंसर होगा 42 का एक इज राइट आंसर, मेटरनिख। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 43 एवं इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन क्या है, बिस्मार्क क्या है, बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब बना है ना। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब बना, बिस्मार्क के बारे में कह रहा है। तो ऑप्शन 1 में दिया है 23 सितंबर 1860, 2 में है 20 जुलाई 1861, 3 में है 23 सितंबर 1862, 4 में है 30 अगस्त 1865। आपका आंसर बताना है 43 का, जो 3 इज राइट आंसर, 23 सितंबर 1862 में हुआ था जो बिस्मार्क पर्सा का चांसलर बना था। ठीक है, तो आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो के लेकर के, तब तक के लिए क्या करें आप लोग ABN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब और दिल से सपोर्ट करें दोस्त। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।